छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से डीजल की तस्करी हो रही है। खुलेआम डीजल की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। इसे लेकर विधानसभा में भी मुद्दा उठ चुका है। यूपी से लाकर छत्तीसगढ़ में डीजल की सप्लाई हो रही है और सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। कैसे हो रही है तस्करी और क्या है इसकी वजह, अंबिकापुर से देखिए हमारी ये खास पड़ताल। छत्तीसगढ़ में डीजल की तस्करी, सरकार को करोड़ों का नुकसान। यूपी का डीजल छत्तीसगढ़ में सप्लाई, कब होगी अवैध परिवहन पर कार्रवाई? हम तो आ रहे हैं मुगलसराय यूपी। अच्छा, जा रहे हैं रायपुर। 80 से 100 टैंकर आ रहे हैं। बहुत गाड़ी आता है सर। अब 5 लाख रुपए प्रति टैंकर का नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में डीजल महंगा है यूपी की अपेक्षा। यूपी में अधिक वैट टैक्स है और छत्तीसगढ़ में कम। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ में कंज्यूमर पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनके द्वारा डीजल लाया जा रहा है और सरकार को हर रोज करोड़ों रुपए का वैट टैक्स न देकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे सरकार को हर साल कम से कम 700 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और ये मामला विधानसभा में गूंजा है। छत्तीसगढ़ में डीजल की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। रोजाना सैकड़ों टैंकर अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में डीजल लेकर पहुंचते हैं और सप्लाई करते हैं। दिन दहाड़े खुलेआम ये गोरख धंधा चल रहा है और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि यूपी में डीजल के रेट छत्तीसगढ़ से कम है। लिहाजा कंज्यूमर डीजल पंप संचालित करने वाले उद्योगपति और कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग से जुड़े लोग धड़ल्ले से इस डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तुलना में डीजल के रेट कम है। यूपी में छत्तीसगढ़ से 8 रुपए प्रति लीटर कम है रेट। यूपी में सरकार लेती है डीजल पर 17% वैट। छत्तीसगढ़ में डीजल पर 25% वैट लगता है। वैट के कारण ही छत्तीसगढ़ में डीजल महंगा है। उत्तर प्रदेश से जहां तक मेरा अनुमान है, लगभग प्रतिदिन 80 से 100 टैंकर डीजल छत्तीसगढ़ प्रांत में आ रहा है, जिसमें कि लगभग कहें तो एक टैंकर में लगभग 20,000 से 25,000 लीटर या उससे भी ऊपर डीजल रहता है। अतः इस रूप में कहेंगे तो अपना मतलब जो है 25,000 लीटर का भी एवरेज यदि लेते हैं तो लगभग 20 लाख लीटर प्रतिदिन डीजल मतलब जो है दूसरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश से आता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर डीजल की तस्करी कैसे हो रही है। ठेकेदार, उद्योगपति, कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग करने वाले इसमें शामिल हैं। कंज्यूमर डीजल पंप में डीजल यूपी से लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से डीजल खरीदना बताकर करते हैं गड़बड़ी। तस्कर भी पिकअप और दूसरे वाहनों से ला रहे हैं डीजल। इस डीजल को गांव-गांव जाकर सप्लाई करते हैं तस्कर। हालात ये हैं कि यूपी से रोजाना सैकड़ों की संख्या में डीजल लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं टैंकर और सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। ऐसे ही एक टैंकर चालक से हमारी बातचीत भी हुई। हम तो आ रहे हैं मुगलसराय यूपी। अच्छा, जा रहे हैं रायपुर। अच्छा, कितना डीजल है? 20,000 लीटर। 20,000 लीटर। रायपुर में कहाँ जा रहे हैं? रायपुर में जा रहे हैं आपको बड़ौदा बाजार। अब कंपनी जहाँ से अपना कंज्यूमर मंगवाए, सीमेंट प्लांट। बहुत गाड़ी आता है सर। अब 10 को 15 को एकदम निश्चित है। डीजल की तस्करी का ये खेल सस्ता नहीं है। इससे सरकार को करोड़ों नहीं करीब 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है और यूपी की सीमा से सटे पेट्रोल और डीजल पंप पर बुरा असर पड़ रहा है। एक टैंकर में औसतन 20,000 लीटर डीजल आता है। एक टैंकर से सरकार को मिलता है 5 लाख रुपया टैक्स। रोजाना करीब 100 टैंकर डीजल यूपी से लाया जा रहा है, यानी रोजाना 5 करोड़ के राजस्व का नुकसान है। एक महीने में करीब 150 करोड़ के टैक्स का नुकसान है। एक साल में ये आंकड़ा 1800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। 25% टैक्स है मान लीजिए, और 90 रुपये लीटर के हिसाब से भी मतलब होता है तो 1 लीटर पे लगभग 20 रुपये से 22 रुपये टैक्स का मतलब नुकसान हो रहा है। अब ये 20 से 22 रुपये टैंकर और ये 4 लाख रुपए प्रति टैंकर या 5 लाख रुपए प्रति टैंकर का नुकसान हो रहा है, जो कि यदि 80 से 100 टैंकर आ रही है तो लगभग 5 करोड़ रुपए की
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को प्रतिदिन टैक्स के रूप में जो आमदनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। 1800 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान, वो भी एक साल में। लेकिन कार्रवाई के नाम पर जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आता। समय समय पर रस्म अदायगी जरूर होती है, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं चली। यही वजह है कि मामला विधानसभा में अभी गूंजा। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने डीजल तस्करी पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश से लाते हैं या झारखंड से लाते हैं, वहाँ 7.5 रुपए लीटर कम है पेट्रोल की कीमत, क्योंकि वहाँ पर वेट टैक्स कम है। वहाँ से ला के आपके लाइसेंस से यहाँ कोरबा, रायपुर सब जगह सप्लाई करते हैं, वो बंद कराइए। यानी ये मसला किसी भी सूरत में हल्का नहीं है। सवाल यह है कि जब मामला इतना गंभीर है तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्या इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसका खामियाजा सरकार और स्थानीय पेट्रोल डीजल पंप संचालकों को भुगतना पड़ रहा है? डीजल छत्तीसगढ़ से न लेने के बजाय यूपी से डीजल लेने से किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है और इस टैक्स के पैसे से कैसे सैकड़ों स्कूल और सैकड़ों कॉलेज बन सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार को टैक्स की चोरी न हो, इसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है और उम्मीद की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार से कि आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ सरकार को जो टैक्स का नुकसान हो रहा है उस पर रोक लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डीजल के अवैध परिवहन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि ये सरकार के साथ साथ स्थानीय डीजल पंप संचालकों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।